वज़ीर-ए-आज़म 5 साल मुद्दत पूरी करेंगे, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। लोगों की ख्वाहिश है मेरे और वज़ीर-ए-आज़म के ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अपनी परफॉर्मेंस पर वज़ीर-ए-आज़म को जवाब दे हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, काबीना में मेरी हाज़िरी 70% के करीब है। वज़ीर-ए-आज़म तमाम वज़ारतों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराएँ, जो नताइज आएँ वो आवाम के सामने रखे जाएँ, ताकि मालूम हो सके कौन सी वजारत कितनी कारकर्दगी दिखा रही है। हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्जशीट क्यों करूँगा? मुल्क में 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। अगर निज़ाम सही चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वज़ीर-ए-आज़म को सिस्टम ठीक मिलता तो 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से मुल्क को आगे लेकर जाते। शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल में भी रेवेन्यू कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वज़ीर-ए-आज़म रोज़ाना 14 से 16 घंटे काम करते हैं। अगर हालात बेहतर हो जाएं तो 1000 गुना बेहतर नताइज आएंगे। मुश्किल हालात में वज़ीर-ए-आज़म ने FPR का सिस्टम ठीक कर दिया। हुकूमत ने बहुत सारी इस्लाहात की, आपने जंग जीत ली, सिफारती कामयाबियाँ हासिल कर लीं। जिन लोगों ने कहा 30 साल का सफ़र 3 साल में मुकम्मल किया, उनका शुक्रिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 6 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी खाम तेल $75 फ़ी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत $79 फ़ी बैरल हो गई। ईरान और ओमान आपने हुर्मुज़ में मुतफ़िका बहरी रास्ते पर मुतफ़िक। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है ओमान के साथ आपने हुर्मुज़ के मामले पर ताउन पर इतफ़ाक़ हो गया। ईरान और ओमान के दरमियान होने वाला मुआहिदा इस बात की ज़मानत नहीं कि आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर महफूज हो गई। तीसरा फरीक मुदाखलत न करे तो ईरान और ओमान का मुश्तरका एलानिया फ़ाइनल है। पाकिस्तान और कतर के साथ मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल जारी है। फ़िलहाल वज़ीर ख़ारजा या स्पीकर के दौरे पाकिस्तान या कतर का कोई प्रोग्राम नहीं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं नया रास्ता ज़्यादातर ईरानी समंदरी हदूद से गुजरेगा। मनसूबे पर अमल दरामद के बाद मौजूदा आर्जी रास्ते बंद होंगे। आपने हुर्मुज़ से मुताल्लिक मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्के है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे तक पहुँचने के लिए ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अहम किरदार अदा किया। मुजव्वज़ा मुआहदा 60 रोज़ के लिए होगा। आपने हुर्मुज़ में दाखिले के लिए तिजारती जहाज़ ईरान के समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। आपने हुर्मुज़ से निकलने वाले जहाज़ ओमान के समुद्री रास्ते से गुजरेंगे। अबूरी मुआहदे की मुद्दत के दौरान तिजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में इस फ्रेमवर्क से उसूली इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरान की आला क़यादत ने मंगल के रोज़ उसके मंजूरी के अमल मुकम्मल कर लिया। सऊदी अरब के एक तेल बरदार जहाज़ को निशाना बनाया है। हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का दावा। कहा, खलीज अदन में सऊदी जहाज़ को निशाना बनाया गया। सऊदी अरब की जानिब से तेल बरदार जहाज़ को निशाना बनाने की तस्दीक नहीं की गई। बरतानवी मैरीटाइम इदारे के मुताबिक हमले में जहाज़ और अमला महफूज रहा। अमेरिका ईरान से जल्द मुआहदे का ख्वाहिशमंद है। समझौता न होने पर हमले की भी धमकी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि आबने हुर्मुज़ बहुत जल्द खुल जाएगी। आबने हुर्मुज़ ना खुली तो ईरान को सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त ईरान के साथ बहुत अच्छे मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिका ईरान पर बड़ा फौजी हमला करने वाला था। तेहरान ने हमसे मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। ईरान के साथ मुआहदे में जोहरी हथियार हासिल न करने की ज़मानत शामिल होगी। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक पाबंदियां नहीं उठाईं। ईरानी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इराकी हुकूमत पर आयद पाबंदियां उठाई हैं। अरब मीडिया ने पासदारान से वाबस्ता 3 इदारों से अमेरिकी पाबंदियां उठाए जाने का दावा किया था।
दुश्मन का मंसूबा था ईरान को शाम की तरह 48 घंटे में गिरा दिया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, हम आज तक ईरान के अजीम अवाम की वजह से कायम हैं। 120 बच्चों की शहादत पर जो एहसास हुआ वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मौजूदा हालात में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात इंतहाई मुश्किल है। सुप्रीम लीडर माहिरीन की राय सुनते हैं, इसकी बुनियाद पर फैसले करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एडमिली बेंट की मुलाकात। ईरान और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीका और बरतानिया का अपने हुर्मुज़ में महफूज जहाज़ रानी के अज़्म का यादा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने पर अमरीका और बरतानिया का इत्तफ़ाक़। यूक्रेन, गज़ा और यूरोपीय सलामती भी वाशिंगटन मुलाकात का महवर हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का सदर ट्रंप से मुताल्लिक़ सवाल पर तबसरा करने से गुरेज़। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। आला सतह का वफ़द भी शहबाज शरीफ के हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ भी तबादले ख़याल किया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान का सरहदी तिजारत बढ़ाने और बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने पर इत्तफ़ाक़। 2 तरफ़ा तिजारती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान ईरान मुश्तरका तिजारती कमेटी के 10वें इजलास के मुतफ़िक़ा मिनट्स पर दस्तख़त। दोनों मुल्क आज़ाद तिजारती माहदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर मुतफ़िक़। चीदगी को हक सरहदी मार्केट के इफ्तिताह का अमल तेज़ करने का फ़ैसला। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी वज़ीर तिजारत की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। कानकनी शोबे कीमती पत्थरों की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन में ताउन बढ़ाने का फ़ैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है मुसलसल कोशिशों से 10 अरब डॉलर की 2 तरफ़ा तिजारत का हदफ हासिल किया जाएगा। ईरानी वज़ीर सैयद मोहम्मद अताबिक ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहा। कहा, ईरान पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का ख़्वाह है। पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका ताउन जारी रखने का आज़म। वाशिंगटन में इंसदादे दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों के अज़्म का यादा किया। दाइश, खरासान, अलकायदा, कलदम, TTP, BLA और इससे वाबस्ता तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाने पर जोर। इंसदादे दहशतगर्दी, शराकत दारी, मुश्तरका मफादात और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाक अमरीका मुश्तरका एलामिया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात का आलमी सतह पर एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी पर इजलास। निजकारी कमीशन में जारी इस्लाहात और तंजीम नौ का काम 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, निजकारी के अमल में सरमायाकारों की शमूलियत के लिए अंदरून और बैरून मुल्क किए जाने वाले कामयाब रोड शोज़ बाइस इत्मीनान हैं। डिस्कोज़ की निजकारी में तमाम मराहिल मुकर्ररा मुद्दत में तयशुदा कवायद और बेहतरीन हिकमत अमली के मुताबिक मुनाफे बख्श अंदाज में मुकम्मल किए जाएँ। निजकारी के मराहिल में बेहतरीन पेशावराना इस्तेदाद के हामिल कंसल्टेंट की तजावीज़ को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के सदर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान, जापान और जायका के साथ 7 दहाइयों पर मुहित देरीना शराकत दारी को इंतहाई कदर की निगाह से देखता हूँ। हुकूमत ने मुश्किल मुआशी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पाया। अब पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात की अमल तेज़ी से जारी है। हुकूमती इस्लाहात के नतीजे में सिर्फ 3 बरस में सरकारी महसूलात दोगुनी हो गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के सदर की वफ़द के हमरा मुलाकात। पंजाब में जायका के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर तबादले ख्याल। अवामी तरजीहाती शोबों में इश्तराक कार के इम्कानात का जायज़ा। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई मनसूबों पर जल्द पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाले प्रोजेक्ट में तावन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में तरक्की के लिए जायका के इश्तराक कार को सराहते हैं। वाटर सप्लाई, सेहत, तालीम, ग़ज़ाइयत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जायका का
मुसलसल ताउन काबिल तहसीन है। साफ पानी, सिनफी मुसावात, मयारी तालीम, अच्छी सेहत और मुनासिब ग़ज़ाई ज़रूरियात के हदफ़ के लिए जायका के साथ शराकत दारी को मज़ीद वुसअत देने के ख़्वाह हैं। चतराल में ग्लेशियर्स फटने और क्लाउड बस्ट के बायस सैलाब से तबाही। अपर चतराल में कोराख के मकाम पर मेन शाहरा दरिया बुर्द हो गई। लोअर चतराल से अपर चतराल का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोराख के मकाम पर बंद सड़क को खोलने का काम जारी। मुतअद्दिद मकामात पर पुल, सड़कें, मकानात और दुकानें मुतासर। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। शशकू के गाँव गाउच का वाहिद राब्ता पुल सैलाब में बह गया। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों की बाइस कई राब्ता सड़कें ताहाल बंद। रोड बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना।